नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखें। जगह जगह ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और तमाम दिग्गज, बड़े नेता, सियासी बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सब अपने पक्ष की बात करते हैं और तमाम जो नेता हैं वे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। सियासी माहौल गर्म है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बिहार से एक बड़ा संदेश गया है। इस बार पहले फेज में जबरदस्त वोटिंग हुई है और उसके बाद दूसरे फेज को लेकर लगातार यहाँ पर लगातार जो है वो आप देखें चुनाव प्रचार को लेकर क्या है स्थिति, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच सियासी बयानबाजी भी हो रही है। आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव लगातार हमला बोल रहे हैं। तो इस वक्त हम जहां पर हैं वहां पर पवन सिंह की सभा होनी है और यहां आप देखें लोगों का भीड़ कैसा है। इस बीच जो बयानबाजी है उन बयानबाजियों को लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने एक तरफ जहां घेरने की कोशिश की है तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। क्या कहा है सुनाते हैं आपको। वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, मैं राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे हम सब। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है, और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपड़ा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा। और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो इसको जाने नहीं देना है। तो भाई बहुत बड़ी बात की है। आज भी हम अपने बयान पे कायम है कि राम मंदिर के जगह राम मंदिर ही बनना चाहिए था, और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसको बोलिए, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण का प्रचार चल रहा है और देखिए यहाँ पर जनसैलाब आपको बयां करेगा कि क्या स्थिति है बिहार विधानसभा चुनाव में, आम लोगों की दिलचस्पी कितनी है और किस तरीके से वे बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने वाले हैं। उससे पहले ही हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। ये एक तस्वीर है जहां पर आप देख रहे हैं कि हजारों की भीड़ इस वक्त यहाँ पर है और हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी ही स्थिति है। ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोकतंत्र के महापर्व में लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की बात तो छोड़िए, हर एक चुनाव को जीने लगा है। और इस बार तो बिहार विधानसभा चुनाव है, और जब विधानसभा चुनाव होता है तो ये अपना चुनाव होता है, और इसी वजह से यहाँ आप देखें कितना उत्साह है। ये एक तस्वीर है। अगली तस्वीर का रुख करते हैं। हमारे साथ अनामिका और सागर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनामिका, आपके पास आना चाहूंगा। आप इस वक्त कहां पर हैं? क्या स्थिति है वहां पर? माहौल कितना गरमाया है? देखिए अमृत, आप तो वहाँ पे हलचल दिखा रही हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनाव प्रचार का शोर दिखा रही हैं, लेकिन मैं दिखाने जा रही हूँ यहाँ पर बिहार में उद्योगों की उदासीनता, जो दिखाएगी कि चुनाव में किस तरीके से ये बड़े बड़े मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है मानो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है ये मोतिहारी ज़िला है, और मोतिहारी ज़िला का वो चीनी मिल है, वो शुगर मिल है जिसको लेकर के हर चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जाते रहे। एक वक्त ऐसा था जब इस चीनी मिल को चलते लोगों ने देखा, हजारों लोग यहाँ पर काम करते थे, रोजगार लोगों को मिलता था, और अब जब
पूरे चुनाव में रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, बिजनेस का मुद्दा, उद्योग का मुद्दा गूंजता रहा, तो उसकी तस्वीर दिखाती है ये चीनी मिल, जो बताती है कि नेताओं की जुबान से सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे निकलते हैं, खोखले वादे निकलते हैं। जमीन पर हालात ये है कि नए उद्योग लगाने की बजाय तो छोड़ दीजिए, जो पुराने उद्योग रहे, जो चीनी मिल यहाँ पर काम कर रहे थे, वो भी यहाँ पे खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये एक ऐसा चीनी मिल है जो किसी जमाने में चला करता था, जहाँ पे लोग काम करते थे, जहाँ पे रौनक हुआ करती थी, जिससे हजारों लोगों को व्यवसाय मिला करता था, लेकिन आज ये खंडहर बन चुका है। और आपको याद दिला दूं, इसी चीनी मिल को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार वादा किया था और ये कहा था कि जो चीनी मिल बंद हो गए हैं इलाके में, उसे खुलवाऊंगा मैं और इसी चीनी मिल से निकली चीनी की चाय पीऊंगा मैं। उस वादे को भी कहे हुए बहुत वक्त हो गया है। इस बार जब विधानसभा चुनाव है तो इलाके के लोग उस वादे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे तमाम वो लोग जो नौजवानों को लुभाने का प्रयास करते हैं, अपने पाले में लाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भाई बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नौजवानों को अपना शहर छोड़कर, घर परिवार छोड़कर जाना पड़ता है किसी और राज्य में मजदूरी करने के लिए, तो यहाँ पर व्यवसाय क्यों नहीं है। और इसी वजह से आज चीनी मिल की जो तस्वीर है वो काफी अहम हो जाती है, जब ये चीख चीख कर सवाल पूछती है कि भाई अपने उद्योग लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कब तक हो पाएगा। सवाल बरकरार है, लेकिन सीधे रुख करते सहयोगी सागर का सागर जुड़ गए हमारे साथ औरंगाबाद से। सागर, जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि पूरे चुनाव में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। वादों और नारों की झड़ी जो लगानी शुरू हुई थी बिना बिहार चुनाव के पहले, वो भी समाप्त हो जाएगी। आप कहां पर हैं, वहां पर कैसी हलचल, जरा लोगों से बात करने की कोशिश भी करिएगा। देखिए बिल्कुल अनामिका, इस समय रिपब्लिक भारत की चुनावी गाड़ी औरंगाबाद आ पहुंची है। 6 विधानसभा सीटें और 6 सीटों पर महागठबंधन का दबदबा है, यानी कि महागठबंधन की गांठ यहां पर इतनी मजबूत है कि अब एनडीए पूरी ताकत लगा रही है कि कैसे यहां पर महागठबंधन के किले को भेदा जाए। ये देखिए जिस तरह से औरंगाबाद में देखा गया, हमेशा यहां पर आरजेडी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि 6 विधानसभा सीटें, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठाकुरों का जिस तरह से दबदबा रहा है और हर एक जातियों का यहाँ पर मिला जुला, देखिए यहाँ पर वोट है, ऐसे में सबको भेद पाना एक बड़ी चुनौती हर एक पार्टियों के लिए है। कैसे देखिए उनको अपने पाले में लाया जाए, ये भी अब देखने वाली बात होगी, लेकिन बातचीत भी करते हैं। क्या लग रहा है इस बार एनडीए का दबदबा औरंगाबाद में लग रहा है कि नहीं आपको? पूरी तरह से इस बार एनडीए का दबदबा है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह ही जीतने जा रहे हैं और भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस बार बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने जा रही है और कमल का फूल इतनी अच्छी तरह खिलने जा रहा है कि औरंगाबाद का विकास इस बार कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की जनता का पूरा सपोर्ट है, जनता का आशीर्वाद त्रिविक्रम नारायण सिंह जी को मिल रहा है। और हर जगह, मैं कई जगह पर्टिकुलरली अपने आप भी गया हूँ और पूछा हूँ लोगों से, गांव कस्बे में भी मैं गया हूँ, 10-12 गांव का मैंने विजिट किया है। और मैंने राजपूतों का जो यहाँ पर राजपूतों का जो दबदबा, उस पर पकड़ बना लिया एनडीए ने, लग रहा है। देखिए बात राजपूत सिर्फ का नहीं है, बिलोंग करते हैं, जाति मायने रखता है, लेकिन पिछले 10 वर्ष से जो आनंद शंकर सिंह हैं वो भी राजपूत कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई विकास नहीं किए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी का पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। जब आप विकास किए हैं तो आप जनता के बीच में विकास। सदर विधानसभा की 6 सीटों पर बीजेपी कुछ कमाल करेगी। यहाँ मगध और शाहाबाद में कमाल करेगी। औरंगाबाद में 6 के 6 तो आना तय है, उसमें कहीं कोई इफ बाट नहीं है। तो ये भरोसा मोदी जी और योगी जी के आने से हो गया होगा आप लोग को, क्यों भैया? जी भैया बिल्कुल, सभी लोग को आने से हो गया है और पूरी अच्छे तरीके से 6 का 6 सीट हम लोग निकाल रहे हैं जी। तो चलिए, क्या एनडीए की चुनावी वैतरणी यहाँ से पार हो पाएगी क्या? कई सारे सवाल हैं लोगों के जहन में, लेकिन अब बात करेंगे खेसारी लाल यादव के। खेसारी लाल यादव ने जहां एक तरफ राम मंदिर को लेकर बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भोजपुरी के कलाकारों को अश्लील गानों का मसीहा बता दिया और इसको लेकर भोजपुरी कलाकार अब काफी गुस्से में हैं। और अब मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया और कई सारे सवाल अब किए हैं। सुनिए आप भी। हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम, मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, मैं राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है,
लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी ज़रूरी है, अस्पताल भी ज़रूरी है। उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है, मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है। अब देखो इससे अश्लील गाना क्या होगा, जब बिहार के गौरव की बात करोगे तो ये उसको अश्लील बोलेंगे, और बहन बेटियों की इज्जत उतारने वाली गाना होगा तो महागठबंधन कहेगा हाँ हाँ ये हमारा गाना है। हम तो हमारा गाना ये ना चलता, हमारा ओ जिया हो बिहार के लाला। सोचो कितना अश्लील गाना गा दिया मनोज तिवारी ने। हमने गाना हे राजा जी ये करे तारा हल, अभी 14 नवंबर के गाना इहो आई कि ये राजा जी ये करे तारा हल हा जरूरत। अब तेजस्वी भाई बोले बड़ा अश्लील गाना है। भाई तोहरे मन के नहीं हुए तो तू अश्लील कह दा। शील, मर्यादा, संस्कार, सनातन, सभी को गले लगाना, किसी से भेदभाव न करना, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद की बात करना, इसका नाम है एनडीए। और अगर इसको वो समझते हैं कि अश्लील है तो भैया वो अपनी संस्कृति बनाए रखे। जो महागठबंधन की कट्टा संस्कृति है उसमें बिहार विश्वास करते हैं।